स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम हो गया। मतलब टाइम से हमारा देर हो गई है तो एक। अच्छा, जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए दी थी, किसी ने करी प्रैक्टिस? करी है किसी ने या नहीं करी? जिसने करी है वो हैंड रेस करे। हाँ, यहीं पर करी हो जहाँ पर आपने प्रैक्टिस तो करी है ना। वहाँ पर किसने करी है? नहीं तो आप लोग ऐसा करें ना, जिस जिस का डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ सेव है वो वहाँ पर बैठे ना। ऐसे मसले होंगे फिर। अच्छा। हम्म। क्या लिखे मैं? नोट्स नोट्स की जरूरत नहीं होती, मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा। उसी स्लाइड्स को आप गो थ्रू कर दिएगा। इसका भरोसा नहीं है। तो वो तो देखो, भरोसा नहीं है लेकिन अब आपको करना पड़ेगा ना भरोसा। आप अपना डेटा किसी सिस्टम किसके घर, किस किस के पास है मतलब घर में? और बाकी किस तरीके से मैनेज करेंगे अगर मैंने कल को असाइनमेंट दे दिया? हम्म। बताएं, मुझे हल तो बताएं। चलो आप तो इनके घर बाकी। हम्म। तो काइंडली ऐसा करेंगे, आप लोग अपने सिस्टम्स वगैरह परचेज करें। मैं ये नहीं बोल रहा कि गेमिंग पीसी परचेज करें, लेकिन एट द एंड कोई ऐसा लैपटॉप होगा जिसके अंदर कोडिंग हो। ठीक है। तो मिनिमम भी कोई 4 या 5 5th जनरेशन तक के आप ले लें तो इतना भी इनफ है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने इतनी कोई हैवी काम नहीं करना उस पर। अच्छा। यार आप लोगों ने नेम रीनेम करे नहीं करे? सबने कर दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, आप लोग काइंडली किसी के पास अगर पेपर हो तो उस पेपर के ऊपर ऐसा करें कि आप लोग मुझे अपनी ईमेल्स और विद नेम ये मुझे लिख के दे दें सारे, क्योंकि आप लोगों को मैंने क्लासरूम में ऐड करना होगा। तो उसके अंदर मैं आपको असाइनमेंट जो है साइन करूंगा। तो वो आपने कंप्लीट करना होगा। तो कोई भी एक पेपर निकाल लें। हम्म। जो आपकी ईमेल होती है गूगल की। ठीक है, निकाल लिया निकाल लिया। ठीक है आप लिख लें। छोड़ दो ले लिया भाई, हो गया। ईमेल ईमेल एड्रेस। वो वाला ईमेल डालिएगा जो आपका एक्टिव ईमेल हो, उसके ऊपर मैं आपको इनविटेशन भेजूंगा जीमेल के अंदर, तो आप लोगों ने वो सबने एक्सेप्ट करनी होगी। क्योंकि हमारा क्लास के ग्रुप के अलावा भी जो आपके असाइनमेंट जो शेयर होंगे वो आपके होंगे क्लास गूगल क्लासरूम पे। ठीक है। हम्म। मोबाइल पे कैसे सबमिट करोगे आप? मैं तो आपको, या आप अपना सिस्टम ले लो ना। सिस्टम परचेज कर लो या दोनों साथ मिलके कर लो, दोनों क्या कजन हो क्या? हाँ तो आप एक इससे ले लेना, रेंट पे ले लेना आप एक इससे।
क्योंकि मैं आपको नोट्स जो है ना, आपके जो स्लाइड्स हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। असल में अभी कंप्लीट नहीं हुई, इनकम्प्लीट है, जहाँ तक कि मैं आपको अभी करवा देता हूँ। तो मुझे अपनी भाई याद है, क्या बोलते हैं, देखनी पड़ेगा रेडी। थोड़ा फास्ट ट्रैक में करें, आपका टाइम ओवर होता जा रहा ही है। असल में आप लोगों की 2 घंटे की क्लास होती है ये। सर मेरे स्कूल की आईडी चलेगी? स्कूल की नहीं ना, आपकी आईडी आप नहीं, आपको मैं बोल रहा हूँ कि ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस ये चीज़ होती है। ये आपकी जो मेल होती है ना यहाँ पर, ये वाली, ये मेल आपकी बोल रहा हूँ। ये आप अगर है तो मेंशन कर दो। एक स्कूल की भी है और एक अलग से भी स्कूल की तो आईडी होती है ना आपकी, है। देखो। ये वाली है सर मेरी स्कूल की, जो आ रही है इंटरनेट हम्म, अरे आपको जो जीमेल वाली है ना वो वाली ऐड कर दो। ये कागज दीजिए। नहीं, ये जीमेल की नहीं है, ये आपको ऑफिशियल दी गई है वहां से। तो मैं अपनी जीमेल वाली जीमेल वाली आईडी डालो। बनानी पड़ेगी। आपके सारे वर्क किसी के ऊपर आते हैं, ये वाली मेल के ऊपर, तो बस यही दे देंगे। तो आपको मैनेज करना पड़ेगा इनके साथ, इन्हीं के साथ मैनेज करके करें। क्योंकि देखें, विदाउट सिस्टम जो है, मैं तो आपको पढ़ा दूंगा, आप समझ भी लेंगे, लेकिन जब तक कि ये चीज़ ऐसी है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक कि आपको आनी नहीं है चीज़। ठीक है। आगे आपकी मर्जी है कि आप सिस्टम लें ना लें, वो आपके ऊपर है। एपटेक की तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि भाई सिस्टम नहीं होगा तो क्लास में नहीं बैठने देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सिस्टम इसीलिए ही आपको प्रोवाइड किए गए हैं कि अगर आप यहाँ से कर सकते हैं तो यहाँ से कर लें, और अगर आप घर से असाइन कर सकते हैं तो घर से करके दे दें, उसका कोई मसला नहीं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज होगा? हम्म। उन्होंने तो कहा था 3 यूज होंगे सर, वैसे भी कौन से यूज होंगे? हाँ वैसे कहा था सभी 3 यूज होंगे। कौन से तीन, एक दो तीन ये? उनका ज्यादा यूज होगा एक्सेल यूज नहीं होगा। एक्सिस आपको डेटाबेस वगैरह के लिए यूज करवाऊंगा मैं, क्योंकि डेटा जब आप, क्योंकि यहाँ पर आप, मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ होती है ये, असल में अभी आपके समझ नहीं आएगी। ठीक है। तो ये भी यूज होता है, इसके अंदर यूज होता है ये चीज़, सही है। क्योंकि हम यहाँ पर जो है MS ऑफिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो MS ऑफिस के लिए ये चार जो है ना, ये बेसिक होती है यहाँ की। काइंडली थोड़ा जल्दी कर दें, क्लास आपकी डिले हो रही है। अच्छा, अगली क्लास से करिएगा कि हर कोई टाइम पे है, डिले ना करे। 5-10 मिनट का चलो कोई मसला नहीं होता, ट्रैफिक यहाँ कराची का ऐसा है कि हम भी फंस जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप लोग घर से ही जो है 3 बजे निकले, ये ना हो। घर से 10-15 मिनट पहले निकलें, ताकि ये कि यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह हो तो आप पहुँच जाएं। सर अगर हम कोई असाइनमेंट नहीं बैठ के करें तो उसको यूएसबी में लेके जाना होगा? आप यहाँ से उठा के आप अपना उसमें सबमिट कर सकते हैं, हो सकता है। लेकिन वो आपको फिर, उसके लिए आपका जीमेल अकाउंट होना जरूरी है। आप यहाँ से USB में करने ट्रांसफर, कोई मसला नहीं। अच्छा चलें, जब तक कि ये चल रहा है हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला इंटरफेस सबको पता है क्या काम करता है, ये जो अभी स्क्रीन पे आपके पास शो हो रहा है? किसी को कोई मसला है इस इंटरफेस में कि भाई ये क्या काम करता है? और ये क्योंकि आपको बेसिक तो बताई होंगी सर अवैस ने, आपको नहीं पता? अच्छा, अभी किसको नहीं पता ये, मतलब बेसिक इंटरफेस भी किसी किसको नहीं पता? अगर देखें, अगर आपने उनसे पढ़ा नहीं समझ में आया, मुझे बता सकते हैं, मैं अगेन पढ़ा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं। आपकी अभी इतनी क्लासेस नहीं हुई अभी।
अच्छा ये बताएं कि कौन चाहता है कि मतलब स्क्रैच से दोबारा से पढ़ाएं, हैंड रेस करें वो? मसला नहीं है, हैंड रेस कर लो, इशू नहीं है। एक दो तीन बस, बाकी सबको पता है। चलो अभी देख लेते हैं। और सर ये सॉफ्टवेयर चाहिए था। सॉफ्टवेयर चाहिए था, मैं आपको बता दूंगा। एक वेबसाइट है, गेट इनटू पीसी करके, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये क्रैक, क्योंकि ये लाइसेंस वाला होता है, तो आप वहाँ से जाके सिंपली क्रैक डाउनलोड कर लें। क्रैक वर्जन जो है इसका 2013 वाला। तो वो भी मैं खुद भी वो यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी वो यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि असल में भी आप लोगों को ना मेरे साथ ग्रुप बना है ना, क्लासरूम में आपको मैंने ऐड करा है। अब वो सरवेस मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके से आपको लेके चल रहे थे, क्योंकि मैंने खुद उनसे नहीं पढ़ा। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पर ये देखें, ये एमएस वर्ड का सबको पता है क्या चीज़ होती है एमएस वर्ड? एमएस ऑफिस के अंदर जिसको पता है वो हैंड रेस करे। थोड़ा बहुत भी पता, कोई मसला नहीं, गलत बता देंगे मैं सही करवा दूंगा। लेकिन एट द एंड आप बोलें, क्योंकि इसी चीज़ के आपको जो है ना आगे मार्क मिलेंगे आपको। और सीवी बनाने के लिए, और ठीक है। और आप, हम्म, एप्लीकेशन फॉर्म, और कोई? आप बताओ। देख के नहीं बताओ आप, फायदा थोड़ी है देख के बताने का, वो तो मैं भी आपको नेट से निकाल के देती हूँ। बताओ। अच्छा, और सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज होता है? और लेटेस्ट सीरीज, सीरीज भी डॉक्यूमेंट में आती है। और डॉक्यूमेंट के अलावा बताओ और क्या काम आता है? न्यूज़पेपर्स। अच्छा, ठीक है। तो देखें बेसिकली जो आपका एमएस वर्ड है ना, वो एक तरीके से टेक्स्ट बेस जो है वो डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट करके देता है, ठीक है। अब इस टेक्स्ट बेस में आप कुछ भी कर सकते हैं, लाइक कि आपने अगर कोई अपना बिजनेस कार्ड बनाना है, ठीक है। यार पेन है तो कोई दो ना, प्रोवाइड कर दो बस। आप आपका ही रहता है सिर्फ, जल्दी करो यार। कोई भी आपने अगर टेक्स्ट बेस फॉर्मेट बनाना है तो आप उस चीज के लिए क्या यूज करेंगे? एमएस वर्ड को यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कुछ एमएस वर्ड जो है वो कुछ अपने पास से मतलब बाय डिफॉल्ट कुछ टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिस टेम्पलेट्स को यूज करके आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये चीज बताएं कि आप लोगों को फाइल क्रिएट और फाइल सेव करना बताई थी सर ने? नहीं बताई? बताई? कुछ बोल रहे हैं बताइए, कुछ बोल रहे हैं नहीं बताई। वो देंगे वो बोलेंगे। बताइए सर। बताइए। पता है बताई नहीं, ये क्या मतलब हुआ? सर ने नहीं बताई? दो चार छः, बस। और किसने ईमेल यहाँ पर इंटर किसने नहीं करी? पढ़ने के लिए लिखा अपना। अगली क्लास में दे देंगे। और यार पेन देना मुझे। जीमेल अकाउंट है ना सर? हम्म। कह रहे जीमेल अकाउंट मिलता है लिखा है कि ये सब्जेक्ट। किसने नहीं लिखा? अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये सेकंड लास्ट किसने ऐड करा था? ये वाला LYAH, क्या ये? या हाँ ये ये दो मैंने। नाम क्या है आपका? मेरा नाम यह है। या अच्छा, ईमेल किसने यहाँ पर ऐड नहीं करी? वो नाम बताए अपना, आप बताएं। अब्दुल राफिक। मेरा नाम है डाल दे। और सलमून, स्पेलिंग बताना है। SAL जीमेल अकाउंट MOON। और किसी ने नाम? मोबाइल में भी ऐड अब्दुल करता रहमान। है नहीं होता है। मैं चलाता हूँ। और किसने ईमेल ऐड नहीं करवाई अपनी? नाम?
आप नाम बताओ ना अपना आप। तलाल। तल क्या? तलाल। तलाल। चलो। 2 4 5 6 7 बन गया। अच्छा ये पेन किसका था आपका? था ये। अच्छा, मैंने आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन बता दी है कि ये बेसिकली आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। और मोस्टली कंपनीज जो अगर अपना जिस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाती हैं, ठीक है, तो वो इसी के ऊपर भी बनाती हैं। और एक और भी है इसका टूल, वो अभी हम जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अभी आप ये समझें कि कंपनी अगर कोई भी मतलब टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट बनाती है, कोई भी मतलब लाइक के उन्होंने अगर कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल इस तरीके से करूं कि कोई प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने कुछ मतलब अपने क्लाइंट को डिस्क्राइब करना है कि भाई आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से बनेगा, ठीक है, तो उसको प्रोजेक्ट प्रपोजल भी बोलते हैं। ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पर इजीली बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर, मैं जैसे यहाँ पर देखें ऊपर टॉप पे यहाँ पर आपको कुछ लिखे हुए आ रहे हैं, बिजनेस कार्ड्स, फ्लायर्स, लेटर्स, एजुकेशन और रेज्यूमेंट, ये जो भी हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये देखें आपके पास कुछ उसने डिज़ाइन अपेयर कर दिए कि ये आपके पास कुछ इनके जो डिज़ाइंस हैं वो आपको इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर डिज़ाइंस पे काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पर स्टार्टिंग से काम करेंगे क्योंकि हमने टूल को चलाना सीखना है। ठीक है। कि टूल्स में क्या क्या चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं। तो यहाँ पर से सिंपली हम क्या करेंगे कि एक एम्प्टी ये देखिए यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है। तो आपके पास ये देखिए यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट होके आ गया। ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने देखी यहाँ पर फाइल क्रिएट कर ली। ठीक है। मैं यहाँ पर इस फाइल को क्रिएट करने में किसी को कोई मतलब अभी तक कोई मसला जो मैंने फाइल क्रिएट करी, न्यू से पूछ रहा हूँ जिनको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ। नहीं आया? ठीक है। अच्छा, देखिए आप फाइल को ना किस तरीके से सेव करवाते हैं। यहाँ पर ये देखें आपके पास यहाँ पर ये फाइल का टैब दिख रहा होगा यहाँ पर आपको, ये फाइल। ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो ये देखें आपके पास एक और विंडो ओपन हो गई। ठीक है। अब विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, सेव और सेव एस। ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखें, डिफरेंस इन दोनों में कुछ भी नहीं है, दोनों सेव करवाते हैं। ठीक है। लेकिन इनमें मेजर डिफरेंस क्या है ये आपको बताया सर ने या नहीं बताया? ये भी नहीं बताया। अच्छा, इनमें मेजर डिफरेंस ये है कि हम जब सेव करते हैं ना, तो सेव और सेव एज, अगर आपके पास फर्स्ट टाइम मतलब आपने फाइल क्रिएट करी उसको सेव नहीं करवाया, ठीक है, तो आप अगर सेव एज पे या सेव पे क्लिक करें तो दोनों सूरतों में वो सेव होगा। ठीक है। मतलब लाइक कि मैंने यहाँ पर अगर सेव पे गया, ठीक है, और यहाँ पर सेव एज पे गया, तो आप यहाँ पर देखें सेम विंडो ओपन हो रही है। ठीक है। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर से सिंपली क्या करूंगा, सेव करने का सिंपल तरीका ये होता है कि यहाँ पर देखें आपके पास एक तो वन ड्राइव पे आप सेव करें या फिर आप लोकल कंप्यूटर पे करें। तो हम किस पे सेव करेंगे? कंप्यूटर पे सेव करेंगे। ठीक है। मैं यहाँ से सिंपली इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ रिसेंट फोल्डर्स आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपने जो कस्टम फोल्डर सेलेक्ट करके हम यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं, सॉरी सेव करना चाहते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि आप लोगों का मैं यहाँ से एक और फोल्डर बना देता हूँ। ठीक है। ये बैच 2 का मैंने एक फोल्डर बना दिया। अच्छा, ये चीज़ है, आप गौर करें कि ये जो आपका डॉक्स 1 है, ये क्या चीज़ है? ये आपका फाइल का नाम है। ठीक है। और ये जो .docx करके आ रहा है, ये क्या चीज़ है? ये आपकी फाइल की एक्सटेंशन है। कि मतलब जब भी अगर आपके पास ये एक्सटेंशन होगी तो आप ये चीज़ इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ये कौन सी फाइल है। एमएस बोल रहा हूँ, ये कौन सी फाइल है? वर्ड की फाइल है। ठीक है। एमएस तो उसके साथ प्रीफिक्स यूज हो रहा है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ठीक है। एमएस को हमने शॉर्ट फॉर्म में इसी वजह से यूज करा है। लेकिन यहाँ पर सिंपली अगर देखा जाए तो ये .docs की फाइल जो होगी वो किसकी फाइल होगी? अगर हम कोई भी अगर हमारे पास ऐसे फाइल आ जाए तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? वर्ड की फाइल कंसीडर करेंगे। ठीक है। मैं यहाँ पर से इसको आप अच्छा ठीक है, मैं आपसे रेज्यूम बनवाता हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ पर से resume.docs करके इसको मैंने सेव कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर आप टॉप पे देखें कि यहाँ पर आपके पास नेम चेंज हो गया। पहले डॉक्यूमेंट 1 आ रहा था, अब क्या आ गया आपके पास? resume.docs।
क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फाइल का नेम चेंज कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर सेव और सेव एस में क्या डिफरेंस है। मैंने यहाँ पर अगर जाऊँ मैं फोल्डर के अंदर, और आपका ये बैच 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए आपके पास ये क्या हो गई, ये एक फाइल जो है वो सेव हो गई, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको अगेन अगर डबल क्लिक करके ओपन करूँ तो ये देखें वही फाइल पे ओपन कर रहा है मुझे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको सेव और सेव एस में डिफरेंस बताता हूँ कि लाइक मैंने यहाँ पर लिखा कि दिस इज टेक्स्ट 1, ठीक है। और मैं यहाँ पर से सिंपली क्या करता हूँ, इसको जाके यहाँ पर से सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये सेव हो गया। मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। और कट करने के बाद आई थिंक 1 मिनट, शो हो रही है स्क्रीन आप लोगों के पास? नहीं? ठीक है, मैंने कट करके अगेन ओपन ही करा है, वही जिस तरीके से करते हैं, मैंने आपको अभी जो डबल क्लिक करके दिखाया था, इसी तरीके से मैंने इसको ओपन करा है। तो यहाँ पर ये चीज देखेंगे मैंने, डबल क्लिक वाला स्क्रीन शेयर नहीं। आपके पास अब स्क्रीन शो हो रही है होल, ठीक है। ये देखें, मैंने यहाँ से इसको कट करा, ठीक है। मैंने वो जो टेक्स्ट था वो मैंने उस फाइल के अंदर सेव कर दिया था, सही है। मैं यहाँ से सिंपली जाके इसको क्लिक करूंगा, और तो ये देखें यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि ये जो मैंने टेक्स्ट सेव करा था, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पर अपेयर होके आ गया। ये तो सिंपली सबको पता है कि हम अगर टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं, ये तो मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब जो सेव एज का पर्पस है, वो सेव एज का पर्पस ये है कि आपने इसको कहीं और लोकेशन पे सेव करना है। लाइक मैंने अगर यहाँ पर इस तरीके से करा कि, 1 मिनट, मैंने यहाँ पर क्योंकि सेव है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज टेक्स्ट 2, ठीक है। और मैं यहाँ से जाके सेव नहीं करूंगा, मैं यहाँ से सेव एज के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। और मैं इसे ब्राउज करने के बाद यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर एक मैं न्यू फोल्डर एक और अगेन क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको इसमें डिफरेंस बता सकूँ कि डिफरेंस है क्या। मैंने एक फोल्डर क्रिएट करा और इस फोल्डर के अंदर मैंने इस फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर आप ये चीज़ देखें, जब मैंने सेव एज करा है तो यहाँ पर एक और क्रिएट हो गई है फाइल। ये क्यों हुई है, कोई बता सकता है जिन्होंने सर वैसे पढ़ा हो? हम्म मतलब कि मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया, ठीक है, फाइल तो वही थी ना, वो तो यहाँ पर सेव थी, फोल्डर में कैसे सेव हो गई, यहाँ पर कैसे आ रही है ये, सेव एज करा है। ठीक है। अच्छा, आप ये देखें, मैं यहाँ पर से अगर, अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैंने यहाँ पर से दोनों फोल्डर सेव करे हैं, दोनों में कंटेंट सेम होगा? नहीं सर, नहीं। 1 मिनट, कौन कौन बोल रहा है कंटेंट सेम सेम होगा? और हैंड रेस करे जो ये बोल रहे हैं कि कंटेंट सेम होगा, मतलब अंदर का जो टेक्स्ट जो होगा। अभी मैंने क्योंकि 2 लाइनें लिखी थी, ठीक है, 2 लाइनें लिखने के बाद मैंने उसमें सेव एज करा है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि दोनों फाइलों में टेक्स्ट सेम होगा, दोनों लाइनों का होगा, या क्या होगा, होगा या नहीं होगा, सिर्फ ये बताएं। दोनों में होगा, एक में होगा, सिर्फ ये बताएं, दोनों में होगा हाँ या ना? दोनों में होगा, कौन बोलता है दोनों में होगा? आपके सामने भी न्यू फोल्डर बनाया था ना, दोबारा दिखा दूं? दोबारा दोबारा सेव एज करके दिखा दूं, ठीक है। मैं ऐसे इस फोल्डर को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास अभी क्या है, मैं इसको अगर ओपन करूं, अभी ये आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ से फाइल पे गया, मैंने इसको सेव एज पे क्लिक करा, और यहाँ पर से मैंने क्या करा, ब्राउज करा। ब्राउज का मतलब ये होता है कि आप जो है आपके ब्राउजर में आप कस्टम कहीं भी सेव कर सकते हैं इसको, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या करा, अच्छा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है, मैंने टेक्स्ट 2 करके यहाँ पर से इसको सेव एज करा, और ब्राउज में जाके मैंने एक और फोल्डर बनाया। फोल्डर का नाम अभी कुछ नहीं रखते, एम ऐसे डिफॉल्ट रख देते हैं इसको। और यहाँ पर से मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको कट कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आपके पास एक न्यू फोल्डर था, मैंने वहां पर जिस तरीके से बनाया था, ठीक है। और उसके अंदर यहाँ पर देखें रेज्यूम की सेम नाम से एक और फाइल आ रही है। अब मेरा सवाल ये है कि जो फोल्डर के अंदर जो रेज्यूम डॉट डॉक्स की फाइल है, और जो बैच 2 वाले फोल्डर के अंदर, एक बात पूरी कंप्लीट करने दें, बैच 2 के फोल्डर के अंदर जो रेज्यूम की फाइल है, उन दोनों के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो सेम होगा या नहीं होगा? होगा। कौन बोल रहे नहीं होगा?
कितने बोले नहीं होगा? में से इनकी मेल्स हैं। ये मैं भी ना काइंडली इनका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भी भेजिए, मैं इनकी क्लासरूम में ऐड करता हूँ। ठीक है। ये सर मेरे पास तो एक्टिव बच्चे हैं। तो मेल आई थिंक ऐड नहीं होगी। मेल आपने सर अवैस को दी थी अपनी? नहीं दी थी। नंबर्स तो होंगे, इस वजह से मैंने नंबर्स नहीं लिए, क्योंकि आपके पास होंगे इनके। नहीं, नंबर नहीं है? आप ऐसा करें ना, इस पेपर पेन से सबसे लिखवा लें पीछे बैग पे। सब आए ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी क्लास बताएं मुझे, इसमें टैक्स सेम रहेगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट। डिफरेंट होगा। डिफरेंट। अच्छा, कितने बोलते हैं डिफरेंट नहीं होगा? डिफरेंट नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। देखें, जो डिफरेंट नहीं होगा बोल रहा हूँ गलत बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जब एक न्यू फाइल क्रिएट होती है ना, तो न्यू फाइल अपना जो एग्जिस्टिंग कंटेंट होता है वो लेके सेव होती है, ठीक है। और जो आपकी ओल्ड फाइल होती है ना, वो ओल्ड फाइल में जितना कंटेंट सेव होता है वो उतना ही रहता है। मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊं, ये देखें आप, मैं ये फाइल खोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, सिंपली यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट वन आ रहा है, ठीक है। और मैं इसको कट करके यहाँ पर से अगर न्यू फोल्डर के अंदर जो resume डॉट डॉक्स की फाइल है, मैं इसको अगर ओपन करूँ, तो यहाँ पर से आप ये देखें, दो टेक्स्ट आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फाइल ही सेपरेट क्रिएट हो रही है। तो जब फाइल सेपरेट क्रिएट हो रही है, तो आप यहाँ पर सेव एज जब करेंगे, तो आप एक न्यू डायरेक्टरी पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। जब से दो फाइल हो गई। दो फाइलें हैं, ये देखें ना, मैं आपको दिखाया था, एक ये फाइल है फोल्डर के अंदर, और एक आउटसाइड द फोल्डर है। सही है ना? सही। तो दोनों फाइलों में कंटेंट डिफरेंट रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अगर इस तरीके से करते कि मैं यहाँ से, अगर आप ये बोल रहे हैं कि आप अगर ये चाह रहे हैं कि दोनों मतलब फाइल्स में कंटेंट सेम रहे, ठीक है, तो उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर से आप इसको ओपन करेंगे, तो काइंडली थोड़ा जल्दी करें, एक आपको टाइम नहीं लगाना चाहिए। मिशन का बैच कोड असाइन हो गया? नहीं हुआ? पता नहीं, मैंने देखा नहीं, देख लेता हूँ। हम्म। सर हम इस बैच कोड देंगे ना, तो बैच कोड के हिसाब से फिर इनको मैं क्लासरूम में सॉर्टिंग कर दूंगा हम। नहीं, भी असाइन ठीक। अच्छा जी, अगर हमने यहाँ पर सेम टेक्स्ट, ये देखें, जिस तरीके से मैं अगर इस तरीके से लिखूं कि दिस इज टेक्स्ट टू, ठीक है, और मैं यहाँ पर से गया, सबसे पहले मैंने क्या करना होगा, सेव करना होगा। मैंने सेव करा। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस फाइल में मैं हूँ उसके अंदर कंटेंट जो है सेव हो गया, अपडेट हो गया उसके अंदर, ठीक है। पहले हमारे पास क्या आ रहा था, दिस इज टेक्स्ट वन आ रहा था। अगर अब हम फाइल अगेन ओपन करेंगे ये वाली, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, टेक्स्ट टू आ जाएगा, ठीक है। और मैं ऐसे इसको सेव एज पे क्लिक करूं, मैं ऐसे ब्राउज करके, अगेन वो इस तरीके से कंट्रोल शिफ्ट एंड शॉर्टकट की होती है फोल्डर क्रिएट करने की, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट एन, ठीक है। और मैं यहाँ से क्या करूँ कि इस फोल्डर के अंदर, इनसाइड द फोल्डर, मैं यहाँ पर क्या करूँ, इस resume डॉट डॉक्स को सेव करवा दूँ, ठीक है। और मैं इसको कट कर दूं यहाँ से। अब मुझे बताएं कि दोनों फाइलों में कंटेंट सेम होगा नहीं होगा? होगा। क्लास, कितनी क्लास बोलती है कि सेम नहीं होगा? चेंज कर, मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि है या नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे भी मैंने आपको आपके सामने ही करी थी चीजें। सेम होगा। सेम होगा। सेम होगा। सारी क्लास एग्री करती है? मैंने ऐसे देखें, फोल्डर के अंदर मैंने इसको ओपन करा, तो यहाँ पर देखें आप,